हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सक्सेशन के बारे में। तो सक्सेशन जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, एक डायरेक्शनल चेंज है, एक ही डायरेक्शन में चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बैरन लैंड है, उसमें पहले कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बैरन था, बंजर जगह थी, वहाँ पे कुछ घास उग गई, कुछ मोसेस और लाइकन्स आ गए, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा और कुछ बढ़ा, छोटे छोटे प्लांट्स आए, फिर बड़े प्लांट्स आए, फिर कुछ एनिमल स्पेशीज़ आ गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ नहीं से कुछ बन जाता है, वो प्रोसेस होता है सक्सेशन। फिर उसके बाद जब ऐसा होता है तो एक स्पेशी, थोड़ा जब आगे बढ़ते हैं तो एक स्पेशी दूसरी स्पेशी को रिप्लेस करती है और फिर एक फाइनली एक मैच्योर कम्युनिटी डेवलप होती है। तो इसका पूरा प्रोसेस है कि पहले कुछ भी नहीं था, फिर कुछ छोटे स्पेशी आए, फिर उन स्पेशी को रिमूव करके एक बीच वाली कम्युनिटी आई, फिर वो कम्युनिटी वहाँ काफ़ी टाइम तक रही, फिर काफ़ी स्टेबल बन गया सब कुछ, फिर एक दूसरी कम्युनिटी आ गई। तो ये होता है सक्सेशन का प्रोसेस, एक के बाद एक, फिर एक फाइनली मैच्योर कम्युनिटी आ जाती है। तो सक्सेशन कैसे करेक्टराइज हम कर सकते हैं? इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, जो वहाँ पर भी सक्सेशन हो रहा है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। कैसे? देखिए, पहले एक बैरन लैंड था, कुछ भी नहीं था, वहाँ पे घास उग गई, फिर उसके बाद थोड़ी बुशेस उग गई, थोड़ी छोटी घासें, थोड़े छोटे प्लांट्स, फिर थोड़े बड़े प्लांट्स, फिर और बड़े प्लांट्स। एक सक्सेशन होता है ना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, पहले कुछ भी नहीं था, फिर घास, फिर छोटे प्लांट, फिर बड़े प्लांट, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का चेंज आता है, पहले घास में कुछ थे, फिर छोटे प्लांट्स में कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स होंगे, फिर बड़े प्लांट्स में कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स होंगे। डाइवर्सिटी बढ़ती है, क्योंकि जब सक्सेशन होगा तो कई सारे प्लांट्स आएंगे। जब श्रब्स उगेंगी तो एक तरीके के नहीं उगेंगी, कई कई तरीके की श्रब्स उगेंगी, फिर कहीं जानवर आएंगे, तो डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती है जब सक्सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज्ड निशे, निशे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक वो होता है, केमिकल बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको हम निशे कहते हैं। तो कई सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनकी एक निशे बनती है, मतलब वो इसी वाली कंडीशन में रह सकते हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन में, फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म आएगा, उसकी अलग कंडीशंस होंगी, तो निशे भी बढ़ती है जब सक्सेशन बढ़ता है। फिर ग्रेजुअल इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब, फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो एक चीज़ पे कई सारी चीज़ें फीड कर रही होती हैं, इसलिए फूड वेब की भी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है जब सक्सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। अब प्राइमरी सक्सेशन देखते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, कोई भी टेरेस्ट्रियल साइट है, लैंड वाली साइट है, पहले क्या है, कोलोनाइज उसको करेगा, मतलब ऐसी स्पीशीज़ आएंगी जो काफ़ी ज़्यादा हार्डी होंगी, जो कहीं पर भी किसी बंजर जगह पर भी रह सकती हैं। ऐसी स्पीशीज़ को हम कहते हैं पायनियर स्पीशीज़। पायनियर स्पीशीज़ का मतलब होता है कि जो स्पीशीज़ सबसे पहले किसी जगह पे आई। माइक्रोब्स हो सकते हैं, कोई भी छोटे कीड़े मकोड़े, लाइकन्स और मोजेस। प्राइमरी सक्सेशन में पायनियर स्पीशीज़ जो होते हैं वो होते हैं माइक्रोब्स, लाइकन्स और मोजेस। फिर जब ये लोग पायनियर स्पीशीज़ जो, जब इनकी डेथ होती है, फिर इनका डिके होता है, और फिर ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर के पैचेस छूट जाते हैं, फिर इन्हीं के ऊपर क्या होता है, दूसरी और कम्युनिटीज़ आके थोड़ा फर्टिलिटी बढ़ती है। जब इनका डिकम्पोजिशन होता है इन ऑर्गेनिजम्स का, तो फर्टिलिटी बढ़ती है उस लैंड की, फिर और दूसरे जो हैं ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर आते हैं, डाइवर्स होता जाता है जो ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर है। फिर क्या होता है, फिर आगे बढ़ के पायनियर स्पीशीज़ थर्ड स्टेप में बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती हैं, और दूसरे जो स्पीशीज़ हैं इन्वेजन हो जाता है। इन्वेजन का मतलब होता है जिस चीज़ का वहाँ पर पहले घर नहीं था, कहीं बाहर से वो आए, इन्वेड किया और पूरी तरीके से फैल गए। फिर थर्ड स्टेप में प्राइमरी सक्सेशन के पूरा इन्वेजन होता है। पहले में ऐसे हार्डी स्पीशीज़ आते हैं जैसे कि माइक्रोब्स, लाइकन्स एंड मोजेस, फिर उसके बाद उनकी डेथ होती है जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। फिर वो एक बेस स्टार्ट करते हैं, एक जगह बनाते हैं, उनका जब डिकम्पोजिशन होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, फिर एक इन्वेजन होता है दूसरे स्पीशीज़ का। फिर इसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन होता है। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि जो एरिया पहले से ही अब बैरन नहीं बचा था ना, प्राइमरी सक्सेशन हो चुका था वहाँ पे, अब सेकेंडरी में क्या होगा कि उस प्राइमरी वाले एरिया में जहाँ पे थोड़ी प्रोडक्टिविटी थी, फिर दूसरी कम्युनिटीज़ आएंगी, फिर वो कम्युनिटीज़ उस एरिया को और भी ज़्यादा डेवलप करेंगी। ऐसे प्लांट्स और दूसरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएंगी, फिर धीरे धीरे वहाँ पर क्या है, और बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। फिर नेक्स्ट आगे जाके और नई स्पीशीज़ इन पुरानी स्पीशीज़ को फिर से रिप्लेस कर देंगी। फिर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में? ये होता है कि सेकेंडरी सक्सेशन जो आता है वो पहले से ही वेल डेवलप्ड सॉइल होती है। प्राइमरी सक्सेशन की जो सॉइल थी प्राइमरी वाले में, वो तो काफ़ी ज़्यादा बेकार बंजर सी सॉइल थी। सेकेंडरी में क्या होता है, सॉइल कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी होती है, और सेकेंडरी सक्सेशन काफ़ी फास्ट भी होता है, क्योंकि उनको तो फर्टाइल सॉइल ऑलरेडी मिली हुई थी, है ना। तो इस तरीके से सक्सेशन आगे बढ़ता है।
अब ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? ऑटोजेनिक सक्सेशन होता है कि जो सक्सेशन लाया जाता है जो वहाँ के लिविंग इनहेबिटेंट्स होते हैं उसी कम्युनिटी के, मतलब कोई कहीं से बाहर नहीं आया है, बाहर से कोई नहीं आया है। ऑटोजेनिक एक ही स्पेशी है, उन्होंने ही पूरा सक्सेशन का प्रोसेस किया है, वो होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। और एलोजेनिक सक्सेशन होता है कि आउटसाइड की फोर्सेस से स्पेशीज़ बाहर से आए, दूसरी और अलग जो फोर्सेस हैं उन्होंने एक्ट किया बाहर की फोर्सेस ने, वो होता है एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक मतलब वहाँ की स्पेशीज़ ने ही किया, एलो का मतलब ही होता है आउटसाइड। जैसे एलोपैथी है, एलोपैथी जो मेडिसिन है वो हमारे देश की नहीं है, बाहर की है। एलो का मतलब ही बाहर का होता है, तो बाहर की कम्युनिटी जब आके सक्सेशन करती है तो वो होता है एलोजेनिक सक्सेशन। अब ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। उस वाले सक्सेशन में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन बोलते हैं ऐसे सक्सेशन को जहाँ पर ग्रीन प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स मतलब जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होते हैं। सक्सेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है कॉन्टिनेंट के बीच में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशंस मिल जाती है ना कॉन्टिनेंट के बीच में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ कि जो सक्सेशन है वो सबसे फास्ट कहाँ होता है, वो होता है मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट में, ठीक है। फिर ये एक पूरा आप जैसे कि एग्जाम में अगर सक्सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो ये वाला जो है ये वाला ये आप बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि सबसे पहले कौन सी कम्युनिटी आती है, सबसे पहले आती है पायनियर कम्युनिटी, है ना। फिर मिडिल कम्युनिटी होती है SERE, सिरे, सिर कम्युनिटी होती है मिडिल, और फिर फाइनली आती है क्लाइमेक्स। तो पायनियर, सिरे और क्लाइमेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा शंकर आइस का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।